बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में एक शानदार हिरण रहता था। उसके सींग लंबे चौड़े और सुंदर रूप से मुड़े हुए थे, जैसे किसी विशाल ओक के पेड़ की शाखाएं। जब भी वह नदी पर पानी पीने जाता तो अपने प्रतिबिंब को निहारता। देखो मुझे, हिरण घमंड से कहता, मेरे सींग पूरे जंगल में सबसे भव्य हैं। मेरी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। वह खरगोशों, गिलहरियों और यहाँ तक कि लोमड़ी के पास से अकड़ कर गुजरता और डींग मारता। ये सींग देख रहे हो? यही मेरा ताज है, मेरी शान है। लेकिन हिरन सब चीजों से खुश नहीं था। वह अक्सर अपनी पतली टांगों को घृणा से देखता। कितनी कमजोर और बेकार लगती हैं। काश मुझे इन दुबली पतली टांगों पर खड़ा ना होना पड़ता। वह आह भरता। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू जो उसकी बातें सुन रहा था बोला, अपनी टांगों को मत कोसो नौजवान हिरन। एक दिन तुम उनकी असली कीमत समझोगे। लेकिन हिरन ने सिर ऊंचा किया, अपनी गर्दन झटकते हुए आगे बढ़ गया। उसके सींग धूप में चमक रहे थे। एक दोपहर जब हिरन नदी के पास चल रहा था, अचानक उसे झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। शिकारियों का एक झुंड तीर कमान ले आ पहुंचा। उनके शिकारी कुत्ते आगे दौड़ रहे थे। डरे हुए हिरन ने तुरंत छलांग लगाई। उसकी पतली टांगें उसे तेजी से खुले मैदान के पार ले गईं। वह हवा की तरह दौड़ा, कुत्तों से भी तेज, शिकारियों के तीरों से भी तेज। आह, हिरन ने सोचा, मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी टांगें इतनी मजबूत हैं। मैं तो जरूर बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल की सुरक्षा तक पहुंचा, विपत्ति आ गई। उसके घमंडी सींग पेड़ की नीची शाखाओं में उलझ गए। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना खींचता उतना ही शाखाएं उसे जकड़ लेतीं। शिकारी और करीब आ गए। हिरन भय से कांप उठा। मेरे सींग, जिन पर मुझे घमंड था, उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। और मेरी टांगें, जिन्हें मैंने तुच्छ समझा, वही मेरी असली रक्षक निकलीं। आखिरी जोर लगाकर हिरन शाखाओं से छूट गया, लेकिन तब तक एक शिकारी का तीर उसकी बगल को छू चुका था। वह किसी तरह गहरे जंगल में भाग गया। हाँफता और कांपता हुआ उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उस रात तारों के नीचे लेटे हुए उसने फुसफुसाकर कहा, मैं अब अपने सींगों पर घमंड नहीं करूंगा। मैं उस चीज के लिए आभारी रहूंगा जो सच में काम आती है। ताकत सुंदरता में नहीं, बल्कि उपयोगिता में है। उस दिन से हिरन जंगल के सभी जानवरों के बीच विनम्र और समझदार बनकर रहने लगा। कहानी की सीख, कभी भी किसी चीज को छोटा या साधारण समझकर उसका अपमान मत करो। अक्सर वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है।